हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो जो आज की जो स्टोरी है, ये मेरे एक फ्रेंड ने सुनाई थी मुझे कि जब वो छोटा था 5 साल का, तब एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की डेथ हो जाती है। तो वो अपने नाना नानी के साथ और मामा मामी के साथ रहता था। तो उसके जो नाना थे जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए जाते थे हर रोज़, क्योंकि पहले समय में आपको मालूम है कि लोग खाना अपने चूल्हे पर पकाते थे, तो इसलिए वो लकड़ी लेने के लिए जाते थे। तो जो मेरा फ्रेंड था उसने एक दिन जिद की कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। अभी जो 5 साल का बच्चा होगा वो तो आपको मालूम होगा कि जिद तो करेगा, कोई भी चीज़ हो उसके लिए जिद करेगा ही। तो इसी तरह उसने भी जिद की कि मैं आपके साथ चलूँगा और मुझे नदी में नहाना है। पहले तो नाना ने मना कर दिया, बाद में उन्होंने कहा चलो चलते हैं। दोनों साइकिल पे बैठे और जंगल के रास्ते से चल पड़े। तो जब वो जंगल में पहुँचे तो जो उसके नाना थे वो अपना काम करने लगते हैं, लकड़ी को काटने लगते हैं। और जो मेरा फ्रेंड था वो पेड़ के नीचे बैठकर देख रहा था। और ये जो बात है लगभग 2004 या 5 की होगी अराउंड, और पास में ही उसके नदी थी। तो मेरा फ्रेंड नाना से कहता है कि मुझे नहाना है, तो मैं क्या नदी में नहाने चले जाऊं। रात के 12 बज रहे थे और वो नहाने की जिद कर रहा था। नाना ने कहा नहीं, रहने दो, रात में सांप सुप और मगरमच्छ हो सकते हैं, रहने दो, मत नहाओ। तो वो नहीं माना। तो नाना ने क्या किया, उसको नदी के पास लेके और उसको नहलाने लगे। नहाने के बाद जब वो लकड़ियाँ लेकर घर में आ रहे थे तो मेरे दोस्त को पीछे से कोई आवाज़ सुनाई देती है, राम प्रसाद, तुम अपने नाती के साथ कहाँ जा रहे हो। तभी उसके नाना ने ज़ोर से उसका हाथ पकड़ लिया और वो आगे चलने लगे। एक बार फिर से वही आवाज़ आई तो उसके नाना ने उसका हाथ और ज़ोर से पकड़ लिया। उसके नाना उसे कह रहे थे चुपचाप आगे चलो, पीछे मत देखना। तो वो दोनों आगे चलते हैं। लेकिन जो मेरा दोस्त था उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा था, मगर उसने नाना को नहीं बताया। उसे ये डर था कि वो उसे डांटेंगे, इसलिए उसने नहीं बताया। रात को जब वो घर आए और खाना खाने के बाद मेरा दोस्त जो था वो सोने के लिए चला गया था। रात के लगभग 3 बजे होंगे और वो दीवार पर चल रहा था। जो पहले के ज़माने में छोटी छोटी दीवारें होती थी ना, उस पर वो दीवार के किनारे पर चल रहा था, मगर वो गिर नहीं रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी शक्ति है जिसने उसे पकड़ रखा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था। तो सुबह वो अजीब सी हरकतें करने लगता है। फिर ऐसे ही रोज़ रोज़ कभी कुछ तो कभी कुछ करने लगा वो। एक दिन वो रात को किचन में गया और वहाँ से एक चाकू उठाया। अभी सोचने वाली बात है कि पाँच साल का लड़का किचन में क्यों जाएगा और वहाँ से चाकू क्यों उठाएगा, चाकू का उसका क्या काम। लेकिन उसे, मेरे दोस्त को ये बिल्कुल भी नहीं समझा रही थी कि वो क्या कर रहा है। उसने वो चाकू उठाया और अपने मामा मामी के कमरे में गया और उसने मामा को मारने की कोशिश की। लेकिन मामा की किस्मत अच्छी थी जो अचानक उनकी नींद खुल गई और वो फटाफट अपना बचाव करने लगे। फिर उन्होंने क्या किया कि सभी ने मिलकर मेरे दोस्त को एक कमरे में जंजीरों से बांधकर छोड़ दिया और 3 साल वो उसी कमरे में बंद रहा।
उसको अगर खाना भी देने जाते थे तो दूर से ही रोटी ऐसे प्लेट में उसके पास देते थे। उसके पास डर के मारे कोई भी नहीं जाता था। परेशान होकर उन्होंने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। आप सोचिए कि 5 साल के बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़कर आगे उसके नाना नानी, उसके नाना जो उससे इतना प्यार करते थे, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा और उसे अनाथ आश्रम में छोड़ के आ गए। फिर उसके बाद वो वहीं पर रहा, वहीं पर उसने पढ़ाई की, वहीं पर ने उसके दोस्त बने और अभी आज के टाइम पर पूरे 20 साल बाद आज के टाइम पर वो नॉर्मल है और अपना काम कर रहा है। जब उसने मुझे ये कहानी बताई तो कुछ समय के लिए मैं भी शॉक हो गया था। और मेरे फ्रेंड का नाम है समर। स्टार्टिंग में मैंने आपको नाम नहीं बताया, तो अभी मैं बता रहा हूँ, उसका नाम समर है। और गाइस कमेंट करके बताओ कि कहानी आपको कैसे लगी, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।